हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया की बड़ी खबरों से आगाह करने की कोशिश कर रहा है। आज रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर रूस के वजूद को खतरा पैदा हुआ तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर ईरान के प्रेसिडेंट ने लैटिन अमेरिका के 3 मुल्कों के दौरे के बाद तेहरान में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद मई में ईरान से तेल का एक्सपोर्ट पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा हुआ है। उधर अमेरिका इजराइल को समझा रहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाले इंटरिम एग्रीमेंट के बावजूद इजराइल की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं बढ़ेगा। सऊदी क्राउन प्रिंस ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से पेरिस में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकातें की हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इन सभी मामलात पर कल संडे को 9 बजे रात सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का अहम इंटरव्यू जरूर देखें। उनके इंटरव्यू की कुछ झलकियां यहां हम आपको दिखा रहे हैं। रियलिज्म को जिस दिन इसराइल की जरूरत नहीं होगी उस दिन इसराइल खत्म। अमेरिका इसराइलियों को यह समझा रहा है कि दुनियावी सूरत हाल ये है कि हम बहुत देर तक उन पॉलिसीज को तुम्हारी सस्टेन नहीं कर पाएंगे जिसकी बेसिस पे तुम्हारे रिश्ते पिछले 70 साल से रहे हैं। अब वो बेसिस को बदलना पड़ेगा और उस बेसिस पे तुमको किसी इलाके में, ताकि तुम बिल्कुल आइसोलेट ना हो जाओ और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाए। अमेरिकी पब्लिक को ये बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा भूत है। ईरान जो है ये बहुत बड़ा खतरा है। ईरान जो है ये फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म फैलाएगा। उनकी एक डॉक्ट्रिन है, उसको वो कहते हैं मनरो डॉक्ट्रिन। पहले जो राइट विंग था, फार राइट जिसे कहते हैं, वो जिंगोइस्टिक था, वो जंग मांगता था, जंग के हक में था। ये राइट विंग जो आ रहा है ये जंग के खिलाफ है। यानी ये यूक्रेन की जंग जिस तरह से लड़ी जा रही है उसके खिलाफ, यानी पॉपुलर स्वेल, ग्राउंड स्वेल यूरोप में अब इस जंग के खिलाफ है जो इस दुनिया की तारीख को डिफाइन करने वाली है ये बात। आइए अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब रूस के वजूद को खतरा हो। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में कहा है कि वो यहूदी के नाम पर धब्बा हैं। तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में कल रूस के सबसे अहम इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के वजूद को खतरा होने पर ही न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर हथियार रूस के वजूद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमें फिलहाल उनके इस्तेमाल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पुतिन ने यह भी कंफर्म किया कि रूस ने पहले ही बेलारूस में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैनात करना शुरू कर दिए हैं। ये कहते हुए कि ये कदम वेस्टर्न मुल्कों को ये याद दिलाने के लिए है कि वो रूस को नहीं हरा सकते। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने साथी बेलारूसी प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम इन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों के एक हिस्से को बेलारूस के इलाके में शिफ्ट करेंगे। पुतिन ने कहा कि ये हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले न्यूक्लियर हथियार बेलारूस के इलाके में पहुंचाए गए हैं, लेकिन सिर्फ पहले हिस्से के तौर पर, लेकिन हम ये काम पूरी तरह से गर्मियों के आखिर तक या साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। मार्च के आखिर में पुतिन ने कहा था कि उनका मुल्क बेलारूस में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैनात करने के लिए तैयार है। पुतिन के मुताबिक इस कदम का मकसद रूस के स्ट्रेटेजिक असर के दायरे को बढ़ाना है और यूक्रेन के लिए नेटो की फौजी सपोर्ट से ज़्यादा
अमरीकी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के सामने अपनी डिफेंस सलाहियत को बढ़ाना है। रूस ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ खास फौजी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें कहा गया था कि हमले का मकसद यूक्रेन में रूस को सपोर्ट करने वाली आबादी जो कि पूर्वी यूक्रेनी इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क में मौजूद हैं का बचाव करना था, जो कि यूक्रेन सरकार के जुल्म से परेशान है। पुतिन ने यूक्रेन को अमरीकी जंगी जहाज़ों की सप्लाई के खिलाफ वेस्टर्न मुल्कों को भी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में वेस्टर्न मुल्कों के हथियारों जैसे जर्मनी में बने टैंक लगातार तबाह किए जा रहे हैं और अगर यूक्रेन को जंगी जहाज़ मिल गए तो वे भी आग की लपटों में घिर जाएंगे। पुतिन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीकी F-16 भी जल रहे होंगे। आज की दूसरी अहम खबर तेहरान से है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान और लैटिन अमेरिकी मुल्कों के दरमियान आज़ादी और इंसाफ की ख्वाहिश मुश्तरक है। उन्होंने वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा के 4 दिन के दौरे से वापस पहुंचने पर कल फ्राइडे को तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका भरपूर मिकदार में नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत से स्कॉलर्स वाला दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक इलाका है। कई लैटिन अमेरिकी मुल्क साम्राज्यवादी यानी इंपीरियलिस्ट सिस्टम की मुखालिफत कर रहे हैं और उनकी कोशिशों की बुनियाद में आज़ादी और इंसाफ की तलाश है। यही जज्बा ईरान के इस्लामी इनकलाब का रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी इनकलाब की बुनियाद आज़ादी की ख्वाहिश, लोगों की राय का एहतराम और इंसाफ के लिए आगे बढ़ना है। रईसी ने जोर देकर कहा कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी दुनिया के सभी मुल्कों के साथ आपसी फायदे के लिए बैलेंस और कंस्ट्रक्टिव ताल्लुकात पर टिकी हुई है। रईसी ने हालांकि वार्निंग दी कि ईरान किसी भी दुश्मनी भरी कार्रवाई का करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हम पूरब, पश्चिम, लैटिन अमेरिका और दुनिया भर में सभी मुल्कों के लिए एक बैलेंस नजरिया अपनाएंगे। दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक सेंटर के तौर पर लैटिन अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात का जायजा लेना और इसे सरगर्म करना जरूरी है। रईसी ने कहा कि उन्होंने तीनों मुल्कों के जिम्मेदारों, कारोबारी शख्सियात और बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की है और एनर्जी इंडस्ट्री, माइनिंग, बिजली प्रोजेक्ट और बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुख्तलिफ मैदानों में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए 35 दस्तावेजों और समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसी दरमियान इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान का तेल एक्सपोर्ट मई में 5 साल में सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गया है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों के बावजूद पिछले 5 साल में ईरान के कच्चे तेल का एक्सपोर्ट और तेल की पैदावार 2023 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने कल अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में चीन, सीरिया और वेनेजुएला को तेल एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ ईरानी कच्चे तेल के शिपमेंट में इजाफा जारी रहा। रिपोर्ट में तेल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, सलाहकारों, शिपिंग डेटा और जानकार सोर्सेज का हवाला दिया गया है। ईरान के कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा चीन जाता है, जो दुनिया का एनर्जी इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जर्मनी, स्पेन और बुल्गारिया समेत कई यूरोपीय मुल्कों ने भी ईरान से तेल का इंपोर्ट किया है। अमरीकी गैर कानूनी पाबंदियों से बचने की कोशिश के बीच ईरान ने पिछले वर्षों में अपने तेल एक्सपोर्ट के बारे में सरकारी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग होने के ऐलान के साथ एक तरफा पाबंदियों को बहाल कर दिया था, जो 2015 के समझौते के बाद हटा ली गई थी। मई 2018 से तेहरान का तेल एक्सपोर्ट महदूद रहा है। हालांकि मौजूदा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की हुकूमत के दौरान ईरान के तेल एक्सपोर्ट में लगातार इजाफा हुआ है। मई में कच्चे तेल का एक्सपोर्ट हर दिन 15 लाख बैरल से ज्यादा हो गया, जो 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। 2015 के न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका के हटने से पहले 2018 में ये एक्सपोर्ट हर दिन तकरीबन 25 लाख बैरल था। ईरान ने कहा है कि मई में उसने अपने कच्चे तेल की हर दिन की पैदावार 30 लाख बैरल से ज्यादा कर दी है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन ओपेक के आंकड़ों के मुताबिक यह दुनिया भर की सप्लाई का तकरीबन 3% है और 2018 के बाद से सबसे ज्यादा है। इस सब के बीच अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले मुमकिना
इंटरिम न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिसे मिनी डील भी कहा जा रहा है, के बारे में अमेरिका का कहना है कि इजराइल अपनी फौजी बढ़त जारी रखेगा और मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद रहेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को यकीन दिलाया है कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद रहेगा। इजराइल के चैनल 12 न्यूज़ के मुताबिक मुमकिना ईरान अमेरिका समझौते के बारे में इजराइल और अमेरिका के बीच कुछ समझ अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के बीच थर्सडे को ब्रसेल्स में हुई मीटिंग के दौरान बनी है। एक सीनियर इजरायली सिक्योरिटी अफसर ने चैनल 12 को बताया है कि ईरान के मामले पर इजराइल और अमेरिका के बीच कोऑपरेशन बढ़ा है और इसमें सिक्योरिटी अफसरान और इजराइल डिफेंस फोर्स शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल को एक गारंटी मिली है कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी बढ़त बनाए रखेगा, जिसके लिए अमेरिका ने इजराइल के लिए लंबी मुद्दत से खुद को पाबंद रखा है। ऑस्टिन ने गैलेंट को यह भी साफ किया है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ईरान के मामले पर नज़दीकी कोऑपरेशन कर रहे हों, इजराइल अपने मुखालिफों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद रहेगा। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के एक बयान के मुताबिक ब्रसेल्स में नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के मौके पर गैलेंट ने ऑस्टिन के साथ मुलाकात की और ईरान के जरिए पैदा किए गए खतरों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। हमने आपको कल बताया था कि इजराइल के अपोजिशन लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले इंटरिम समझौते के बारे में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो बाइडेन सरकार पर असर डालने की सभी सलाहियतें खो चुके हैं, जबकि इजराइल सरकार का कहना है कि उन्हें इस समझौते पर बाखबर रखा गया था और वे इसके साथ चल सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी थी कि तनाव कम करने और ईरान के साथ फौजी टकराव के खतरे को कम करने के लिए एक बड़ी अमेरिकी कोशिश के हिस्से के तौर पर तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने और ईरान में कैद किए गए अमेरिकियों को रिहा करने के लिए बाइडेन सरकार ईरान के साथ खुफिया बातचीत कर रही है। अमेरिका एक ऐसे इनफॉर्मल समझौते तक पहुंचना चाहता है जिसे कुछ ईरानी अफसरान सियासी जंगबंदी का नाम दे रहे हैं, जिसका मकसद लंबी मुद्दत से दुश्मनी भरे रिश्ते में बढ़ती तलखी को रोकना है, जो कि और भी खतरनाक हो गई है क्योंकि ईरान बम बनाने वाले एनरिच यूरेनियम की सतह के करीब प्योर यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है, रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए ड्रोन मुहैया करता है और मुल्क के अंदर सियासी मुखालिफों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नए इंटरिम समझौते के तहत ईरान की दूसरे मुल्कों में फंसी अरबों डॉलर की रकम दिए जाने के बदले तेहरान मौजूदा 60% यूरेनियम एनरिचमेंट को आगे नहीं बढ़ाएगा। यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स के साथ बेहतर कोऑपरेट करेगा, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को इराक और सीरिया में अमेरिकी फौजी ठेकेदारों पर हमला करने से रोकेगा और रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने से बचेगा और ईरान में 3 अमेरिकी कैदियों को रिहा करेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान के खिलाफ मौजूदा पाबंदियों को सख्त नहीं करेगा। गैर मुल्कों में मौजूद अरबों डॉलर की ईरानी प्रॉपर्टी इस वादे के साथ तेहरान को दी जाएगी कि इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ इंसानी मकासद के लिए किया जाएगा और ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस के लिए अमेरिका दबाव नहीं बढ़ाएगा। आखिर में मुख्तसर 2 खबरें आपको बताता चलूं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पेरिस में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात में कई दूसरे मामलात के अलावा लेबनान में सियासी क्राइसिस के बारे में बातचीत की है। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने कल मॉस्को में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके यूक्रेन जंग के जंगी कैदियों की रिहाई के सिलसिले में बातचीत की है। आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान की बढ़ती हुई फौजी ताकत और उसके बढ़ते हुए सियासी असर की वजह से उसके साथ समझौता करने पर मजबूर हुए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जबकि ईरान के लीडर्स लगातार कह रहे हैं कि अमेरिकी दादागिरी और इंपीरियलिज्म का दौर खत्म हो चुका है और इजराइल का वजूद बहुत जल्द खत्म होने वाला है। उधर पुतिन भी अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। रूस, चीन, ईरान और अब उनके साथ सऊदी अरब सभी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔